नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में परिचय प्राप्त किया था और हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत परसेंटेज के जो फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था। तो चलिए आज हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं और परसेंटेज क्या है उसको तो पहले ही मैं समझा दिया हूँ। तो आज देखिए बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा वो परसेंटेज को हम किस तरीके से अपने लाइफ में जब हम मैथ बनाएंगे तो उसका यूज कर सकते हैं। परसेंटेज जो है कैलकुलेशन में एक आराम बात साबित होगा और यह बहुत ही मदद करेगा, है ना। जब आप कहीं भी अगर आप अटक रहे होंगे तो वहाँ पे परसेंटेज आपको बेड़ा पार लगा देगा। तो देखिए हम लोगों ने कुछ मान बताया था, है ना। तो जैसे हमने बताया था कि 1/2 का मान जो होता है वो होता है 50%। 1/2 का मान जो होता है वह 50% होता है। हमने बताया था कि 1/3 का जो मान होता है, 1/3 का मान जो होता है वह 33.33% होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 33.1/3% होता है। फिर मैंने बताया था कि 1/4 का मान जो होता है वह जो होता है 25% होता है। क्या होता है? 25% होता है। तो अब ज़रा सा हम लोग इसी पे, है ना, आगे इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे, मतलब जो बेस वैल्यू है इसके आधार पे हम कैसे परसेंटेज में खेल सकते हैं, कैसे परसेंटेज को और गहराई से जाके सीख सकते हैं। तो देखिए अगर 1/2 का मान 50% है और हम अगर कह दें कि 3/2 का मान क्या होगा, तो 3/2 का मान कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यह 3 से गुना हो रहा है। ज़रा सा देखिए 3/2 को हमेशा लिख सकते हैं 3 गुने 1/2 लिख सकते हैं, और चूंकि 1/2 का मान कितना है 50% है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 गुने 50% कर सकते हैं ना। तो 50% का जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 150% तो कह ही सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से 3/2 का मान क्या हो गया, 150% हो गया। अगर कोई पूछ दे कि 5/2 का मान क्या होगा, 5/2 का मान क्या होगा, तो 1/2 का मान तो हमको पता है कि 50% है, तो 5 से गुना हो रहा है, कर सकते हैं ना कि 5 गुने 1/2, इसको भी तो कर ही सकते हैं बराबर करके 5 गुने 1/2। तो 1/2 का मान क्या है 50%, और चूंकि 5 बार मल्टीप्लाई है 5 टाइम हो रहा है तो यानी कि 50 गुने 5 करेंगे तो 5, और यहाँ इसका हो गया 50%, है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा 250% तो हो जाएगा ना, 250%। कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे जो भी पूछ ले, है ना, 1/2 से जो भी पूछ ले, 7/2 अगर पूछ देगा 7/2 तो क्या करेंगे हम, 7/2 का मान भी तो कर सकते हैं ना कि 7 गुने 1/2 कर सकते हैं, और चूंकि बराबर में यहाँ पर कर सकते हैं 7 गुने 50%, 7 गुने 50% बराबर क्या हो गया 350%। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया जो हमें एकदम याद रखना है क्या, वो तो माइंड में बैठ जाएगा। अच्छा 1/2 50%, 1/4, अच्छा 1/4 25%, फिर रखना अच्छा 5/2, अच्छा 250%। तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसे ही आप जो है ना टंग पे आपके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इसको क्या है आप लोग को एक पेपर और पेन लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज़ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आगे इसी को बढ़ाते हुए आगे की बात करते हैं। तो देखिए 1/2 में और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 1/2 के साथ अगर मान लीजिए दे देगा कि 9/2, 9/2 का मान क्या होगा, तो 9/2 का मान परसेंट में बताना है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बताया कि ऊपर में जितना है
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 9 गुने 1/2। 1/2 का मान क्या है? 50% है। हमको तो बेस को पकड़ना है ना कि हाँ 1/2 का मान हमको पता है, तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। 11/2, 15/2, 20/2, 700/2, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा 9 गुने, और यहाँ हो जाएगा कितना? 50%, तो हो गया ना 450%। 450% हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा मान लीजिए कि जिन बच्चों को ऐसे दिक्कत आ रहा है कि यह लॉजिकली सोच नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा तरीका है। उसको कैसे करते हैं तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि 1/2 का मान क्या है? 1/2 बराबर क्या हो रहा है? 50%। 1/2 का मान 50% क्यों आ रहा है? तो हम ऐसे कर रहे हैं कि 1/2 इंटू 100 से गुना कर दे रहे हैं। चूँकि परसेंटेज में अगर भिन्न से परसेंटेज में ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे काट रहे हैं तो क्या आ रहा है? 50% आ रहा है ना। अगर उसी तरीके से हमको 3/2 का मान ज्ञात करना है तो 3/2 का मान अंततः हम क्या करेंगे? इसी को काट देंगे। तो काटेंगे तो 3 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा ना। और 1.5 में जब हम 100 से भाग देंगे, गुना करेंगे, सॉरी 1.5 में जब हम 100 से गुना करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में तो तभी व्यक्त होगा जब उसको 100 से गुना करेंगे। देखिए ना, वही चीज़ ना होगा। 3/2 और गुने 100, इसको काट देंगे तो इस क्या हो जाएगा? 1.5 और गुने 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 150%। 150% हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही वैल्यू यहाँ भी देगा। तो देखिए अब आपको कुछ भी पूछ दे, 7/2 का मतलब क्या होता है? 3.5, और अंततः 100 से गुना करेंगे तो 350%। 11/2 करेंगे तो कितना आएगा? 5.5, और अंत में क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 550%। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये तरीका जो है आसान भिन्न है, वहीं पे काम करेगा। जहाँ पे थोड़ा टफ आएगा वहाँ पे जो है बहुत लेंदी हो जाएगा ये मेथड। तो पहली वाली मेथड को फॉलो करिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे 1/2 पे ख़त्म कर दिए हम लोग, अब हम लोग चलते हैं 1/3 पे। 1/3 पे तो 1/3 का मान हमने बताया था 33.1/3%। 1/3 का मान, लेकिन अगर आ जाए कि 2/3 आ जाए तो 2/3 आ जाए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, वही हो गया कि क्या 2 गुना हो गया 1/3 का। 1/3 का मान क्या होता है? 33.1/33, या इसी को हम कह सकते हैं कि 33.33। तो यहाँ पे जब हम रख देंगे तो 2 इंटू 33.33%, तो यहाँ जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66.66%। और चूंकि यह रेकरिंग में जाएगा आगे, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं कि 66.67%। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दे कि 5/3, कि 5/3 का मान क्या होगा, तो 5/3 को भी हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो कुछ भी नहीं, 5/3 का मान क्या है कि 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 में। 1/3 का मान हमको पता है कि 33.33% है। तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, तो 30 पचे 150 और 3 पचे 15, है ना। ये तो हो गया कितना? 165। 165 तो हो गया, और यहाँ पे प्लस करके कर दीजिए 33, 165। कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। तो यहाँ से एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 166.65 या 66 कर सकते हैं। तो 166.66%। जब आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यह पता चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पे भी भिन्न निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन जो होता है से इसके मल्टीपल में ही दिया जाता है। जैसे अगर कह देगा कि 166.66% है ना, 166.66% जो है ना, एक संख्या में वृद्धि हो रही है तो वह 40 प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन दे दे कि कोई संख्या है ना, कोई संख्या में अगर 166.66% की वृद्धि हो रही है
तो वह क्या होता है 40 प्राप्त होता है। तो वह संख्या एक्चुअली में है क्या, मैं एक जैसे उदाहरण ही बता रहा हूँ। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 166.66 कितना का मान है। तो हम जाएंगे कितने पे, देखिए तो कि अगर 166 जाएंगे तो 6 सदस्य देख के हमको पता चलेगा कि 1/3 वाले मान का है। तो 1/3 में हम कितना क्या करेंगे कि 166 आएगा, तो हम देखेंगे कि 1/3 का मान 33 होता है। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 पचे 165 हो जाएगा, और 0.33 है तो 5 बार और जाएगा तो 1.65 वहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए हमको ये आसानी से पता चल जाएगा कि 5/3 बराबर क्या है 40। चूँकि 5/3 बराबर 40 है तो 5 से कट जाएगा 8, है ना, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 24। तो यही जो 24 प्राप्त हुआ मेरा संख्या है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग परसेंटेज को मतलब एकदम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी मैथ के कोई भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आगे हम लोग आगे के फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो 1/3 के बारे में था। अब वैसे ही अगर जितना का भी मान पूछेगा हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखिए 1/3 को हमने कर दिया, 1/2 का हमने कर दिया। अब 1/4 का हम लोग करने जा रहे हैं। तो 1/4 का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 का। अब ये जो परसेंटेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे है इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगर हमको 25% का मान 1/4 है तो इसके सहायता से 25 के मल्टीपल में 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, है ना, 175%, 200%, 225%। अगर हमको सीधा सीधा मान अगर इतना का निकालना रहेगा तो सीधा सीधा जो है 25% का मान को हमको ध्यान रखना होगा, और 25% की सहायता से सीधा सीधा तो हमको पता है कि 25% का जो मान होता है 1/4 होता है। तो 50% का मान कितना होगा, तो 25 में अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 25% करेंगे तो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। और 25% का जो मान है, 25% का मान जो है देख रहे हैं कि 25% का मान अगर हम रख देते हैं यहाँ पे तो देखिए 2 और 25% का मान क्या हो जाएगा 1/4। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरीके से 1/2 आया जो कि 50% का मान होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से जब 75% का मान अगर ज्ञात करना होगा, 75% का मान ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 75% का अगर मान ज्ञात करना होगा तो 3 गुने 25% हम कर ही सकते हैं, 3 गुने 25% कर सकते हैं। और चूंकि 25% का मान हमको पता है कि 1/4 होता है तो यहाँ पे कर देंगे 3 गुने 1/4। तो 3 गुने 1/4 कहने का मतलब क्या हो गया कि यह जो आ गया वह क्या आ गया 3/4 आ गया। तो 3/4 जो वैल्यू डिनोट कर रहा है ना, वह किसको डिनोट कर रहा है 75% को। मान लीजिए 100% का मान, 100% का तो वैसे आप हमको पता ही होना चाहिए कि 100% अपने आप में 1 होता है, लेकिन अगर हम इससे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो 100% का मतलब क्या हो गया 4 गुने 25%, 25% हो गया ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 और गुने 25% का मान होता है 1/4। ये से 1 कट गया, 4 से 4 तो बचा कितना 1। तो 100% का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से इसको हम लोग करके देखते हैं तो 125% का मान क्या हो जाएगा 25% गुने 5% कर सकते हैं ना, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 गुने 25%, क्योंकि 5वां गुणज है 5 टाइम हो रहा है। तो इसको कर सकते हैं 5 और 25% का मान हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/4। तो इसी तरीके से सबको हम कर सकते हैं। देखेंगे 25 का कितना गुना है, तो यह है 7 गुना, यह है 8 गुना, यह है 9 गुना। तो इस तरीके से सबको हम देखेंगे तो है ना, यह हो जाएगा 7/4, यह हो जाएगा 8/4, 8/4 जैसे ही करेंगे तो यह हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9/4। तो इस तरीके से सारा जो है 1/25 के सहायता से
हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे भी जितना भी वैल्यू निकालना होगा तो 1/4 के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग 1/5 पे चलते हैं। 1/5 पे 1/4 का तो हम लोगों ने गेम ओवर कर दिया। अब 1/5 पे चलते हैं। तो देखिए 1/5 को हम लोग कैसे क्या करेंगे। 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या होता है? 20%। अब जरा सा आप खुद सोचिए कि 1/5 भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर 20% का मान हमको पता है तो 20 की सहायता से 40%, 60%, 80%, 100% भी निकाल सकते हैं। 100%, 120%, 140%, 160%, 180%, इस तरीके से सारा का हम वैल्यू आराम से कुछ ही समय में निकाल सकते हैं। तो देखिए तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। और 40% जस्ट क्या है? 20% का जस्ट दुगना है। तो अगर 1/5 का मान 20% है तो 40% करना होगा तो 2 × 20% करेंगे, है ना। और 2 × 20% करेंगे तो 2 और 20% का मान क्या होता है? 1/5। तो ये क्या आ जाएगा? 2/5। तो ये जो 2/5 का मान वैल्यू जो है वह 40% के बराबर है। तो या तो हम 40% लिख सकते हैं या 2/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 60% है तो इसको भी लिख ही सकते हैं कि 3 × 20%। 3 × 20% लिख सकते हैं ना। तो 3 और 20% का मान क्या होगा? 1/5। तो इसका मतलब हो गया 3/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से 4 गुना है तो 4/5 हो जाएगा। यह 5 गुना है ना, 5 गुना। तो 20% का मान 5 और गुने 1/5 होता है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह जो है 6 गुना है तो 6 × 20%, 6 × 20% हो जाएगा तो 6 और गुने 20% का मान 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5। उसी तरीके से 140 को हम लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 7 × 20%। 7 × 20% तो 7 हो जाएगा और 20% का मान क्या होता है? 1/5, तो ये हो जाएगा 7/5। अगर 160 का देखेंगे तो 8 × 20% हो जाएगा। तो 8 × 20% जैसे ही हुआ तो 8 और 20% का मान होता है 1/5, तो ये हो जाएगा 8/5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसको समझिए आप लोग। और हम लोग 1 मिनट क्या करिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, गाड़ी जा रही है। अब देखिए यही चीज़ें हम लोग आगे के सारे फ्रैक्शन है उसमें हम लोग देखेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसी तरीके से हम लोग सारे को निकालते जाएंगे। तो हम लोग 1/5 पे यानी कि 20% पे तो आ गए हैं। अब आता है 1/6 का। अब जो कहानी आता है 1/6 का। 1/6 का मैंने बताया था कि 1/6 का जो मान होता है वो होता है 16 सही 2/3%, है ना। 16 सही 2/3%, या इसी को लिख सकते हैं 16 सही 6 तो इसीलिए 16 सही 6/7%। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए तो 1/6 का मान हमको क्या है? 16 सही 2/3%। अगर मैं कहूँ कि 1/6 नहीं, हमको 2/6 चाहिए, 2/6 चाहिए, तो 2/6 को एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि 2×3 क्या कर दीजिए 6, तो यानी कि 1/3 का मान हो गया। तो 1/3 का मान तो हमको पता है कि 33.1/3 होता है। लेकिन अगर कह दे कि नहीं हमको 2/3 नहीं 4/3 चाहिए, क्या चाहिए? 4/3 चाहिए। तो 4/3 का मान कैसे निकालेंगे? तो ये भी वही हो गया ना कि 4 × 1/3 क्या हो गया? नहीं, हम लोग कुछ और प्राप्त करें, चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो 4 × 1/3 जब निकालेंगे तो 4 और 1/3 का मान क्या हो जाएगा? 33.33। तो ये हो जाएगा कितना? 132, है ना। और ये हो जाएगा 132, तो ये हो जाएगा 133.32, यानी कि ये जो मान आएगा ये हो जाएगा 4/3।
3 के। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जिस समूह में थे उस समूह की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1/6 का मान क्या होता है, 16 सही 2/3%, या इसको 16.66 भी हम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शन, वो देखिए 5/6 है ना। 5/6 बहुत ही गहराई के साथ इसको माइंड में बैठा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो देखिए 5/6 का मान क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे 5 गुने 2/3, इसको क्या करेंगे 5 गुने 16 इंटू 2/3। इसको अगर आपको और सहूलियत से देखना है तो ये चूंकि मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने, और इसको लिख दीजिए 16 प्लस 2/3 है ना। 5 से गुना करिएगा तो 16 गुने 5 हो जाएगा 80, और प्लस 5 दूना 10 बटा कितना हो जाएगा 3। तो अब इसको अगर हम करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो 80 का 80 ही रहेगा, प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1.3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर हम करेंगे फाइनली तो 83.1/3% हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा है ना, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि कोई संख्या x है ना, कोई संख्या x है, कोई संख्या क्या है x है, यदि हम उसका 83.1/3% निकालते हैं तो उसका जो मान जो होता है क्या होता है, उसका जो मान जो होता है वह 96 होता है। तो वह संख्या क्या होगा, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू निकाल देना है। या 96 ना करके हम कह सकते हैं कि 80 हो जा रहा है, डाटा थोड़ा सही ले लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो। तो अब देखिए तो x, और इसको हम क्या सकते हैं 83.1/3 की जगह पर 5/6 रख सकते हैं ना, और बराबर क्या हो गया 80, 5 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 चला जाएगा उधर गुना में, तो 6 गुने 16 बराबर क्या हो जाएगा 96। तो यानी कि 96 क्या है, वह संख्या है। तो इस तरीके से हमारा जो यह जो कन्वर्जन है ना, भिन्न का कन्वर्जन, फ्रैक्शन कन्वर्जन, यह बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो अब देखिए हम लोग 5/6 पे तो कर लिए, आगे भी आगे किया जा सकता है, कितना भी 5/6, 7/6, 8/6, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से इसको हम लोग निकालते हैं। आगे देखिए अब 1/6 हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं 1/7 पे। 1/7 की क्या कहानी है, तो देखिए अगर 1/7 का मान क्या होता है 14.2/7% है ना, 14.2/7% 1/7 का मान होता है। लेकिन हम अगर कह दें कि नहीं हमको 2/7 का मान बताइए, आप क्या 2/7 का मान बताइए, तो 2/7 का मान कैसे निकालेंगे, तो ये पूर्णांक 14.2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7। इसका कह रहा है डबल करने के लिए, तो 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए तो 14 दूना क्या हो गया 28, प्लस 2 दूना 4 और बटा 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28.4/7%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको हल करते हैं। अगर मान लीजिए कि कह दे कि नहीं 5/7 हमको चाहिए, तो 5/7 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 5 गुने 1/7 का मान क्या हो जाता है 14.2/7% है ना। तो अब इसको हम कर सकते हैं 5 गुने, इसको तोड़ दीजिए 14 प्लस 2/7। अब देखिए क्या करेंगे 14×5 70 और 5 दूना 10/7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और प्लस 7 का 7 3/7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 70 और 1 71.3/7, 71 क्या हो गया 3/7। तो इस तरीके से 5/7 का मान हो गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, 5/7, 8/7, 9/7, कुछ भी निकालेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं रहने देते हैं हम लोग। 1/7 तक हम लोगों ने काम किया है, आगे की कक्षा में आगे करेंगे।
और इस तरीके से अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए कि परसेंटेज जैसे ही हम लोग का बेसिक पार्ट ख़त्म होगा तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। और आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज रिलेटेड, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे सारे को मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं, अभी बस इतना ही हो पाएगा। धन्यवाद।